हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स एंड सबसेट। मीन्स एक तरीका होता है कि जो हम सेट और सबसेट को रिप्रेजेंट करने का, किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हो, वेन डायग्राम आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मीन्स कि जो सेट्स को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके थ्रू? पिक्चर्स के थ्रू। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वेन डायग्राम बोल देते हैं। तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट माना जाता है, यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के शेप में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके जो सबसेट होते हैं, द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। यूजुअली सर्कल लेते हैं, लेकिन हम इसमें क्रॉस कर्व मतलब कि और कोई शेप ले सकते हैं, बट जो बुक में दिया रहता है वो सर्कल दिया रहता है, तो हम यहाँ पे सर्कल मान के चलेंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हों, मतलब कि जो उसके सबसेट होंगे वो भी एलिमेंट आ जाते, सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसके सबसेट को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं इसमें। इन फिगर u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टिल 10 तक दिया हुआ है, ये है यूनिवर्सल सेट। इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 क्या है? ये सबसेट है ऑफ इज अ सबसेट। ठीक है, ये क्या है? एक सबसेट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अम, अगर हम कैसे लिखते थे पहले, अगर जैसे डायग्राम के थ्रू नहीं लिखना हो तो हम कैसे लिखते थे? जो ए है वो सबसेट है यू का, ऐसा हम लिखते थे। लेकिन अभी मुझे क्या करना है? इसको पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाना है, मीन्स कि डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एक रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल के अंदर सारे जो 1 2 से लेके 10 तक जो एलिमेंट है वो सभी आ जाएंगे। लेकिन इसमें सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10। तो हम जो सेट ए बनाएंगे, अब जो उसके सबसेट होंगे, ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो मैंने बताया कि उसको सर्कल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया और उस सर्कल के अंदर जो इसके अंदर एलिमेंट था सेट ए के अंदर, तो उसको मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो ये क्या हो गया? वेन डायग्राम के थ्रू हमने क्या कर दिया? सेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया और सबसेट को, सेट एंड सबसेट को। ठीक है, तो ये जो होता है, देखो यू के अंदर तो सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी इसके अंदर एलिमेंट आ गए। और ये जो ए है ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दो दो सबसेट ले लूँ, मीन्स मैंने ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 लिया और दूसरा ले लिया कि 4 6, ये सबसेट होंगे और यूनिवर्सल सेट को यही रखा 1 2 3 4 अप टिल 10 तक। तो इस केस में क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, मतलब कि रेक्टेंगल बनाया। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो बी है, बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4 6। इसके अंदर भी कितने आ रहे हैं? 4 6 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि बी को बना दिया, बी जो सबसेट है उसको बना दिया, तो उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 4 6। अब जो दूसरा सर्कल, मीन्स हमें सर्कल से ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम जो दूसरा सेट था ए को हमने क्या किया? ये जो दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब देखो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 2 4 6 8 10। तो क्या ए के अंदर 2 4 6 8 आ रहे हैं? 2 4 6 8 10 सभी आ रहे हैं इस सर्कल के अंदर। और हमें जो बी सेट था उसके अंदर सिर्फ 4 6 चाहिए था, और ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है। इसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। जैसे हम पढ़ते हैं यूजुअली मैथ्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, ऐसे ही हम सेट्स पे करेंगे ऑपरेशंस। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दो नंबर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 + 4 लिया, दो नंबर लिया तो हमें एक नंबर मिला क्या? 10। इनको प्लस करने के बाद हमें एक नंबर मिला 10। तो हमने पेयर में नंबर लिया और हमें एक अनदर नंबर मिला। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? जो सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, मीन्स हम दो सेट लेंगे और दो सेट से क्या बनेगा? तीसरा कोई सेट आएगा। ठीक है, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन का बोलूँ, मल्टीप्लिकेशन में 6 4
दो नंबर को हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो एक नंबर मिला हमें कौन सा 24। तो इस केस में भी हमने क्या किया, दो नंबर के ऊपर ऑपरेशंस किए और इसके बाद हमें अनदर दूसरा नंबर मिला। तो इसी तरीके से हम सेट्स के ऊपर भी क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक तीसरा कोई सेट मिलेगा। अब जैसे पहला है यूनियन ऑफ सेट, तो समझते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट, let A and B any two sets. The union of A and B is the set which consists of the all element of A and the element of B common taken value once. The symbol, हमने ऐसा सिंबल जो यूनियन का है यू जैसा बना के रखा है, इज यूज टू डिनोट द यूनियन। तो इसमें क्या रहा है कि अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, तो इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट होंगे ए और बी को हम कैसे लिखेंगे, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ए यूनियन बी लिखेंगे। इसके बाद इसके अंदर जितने, इन दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर सभी एलिमेंट लिख देंगे। अगर इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है मीन्स कि इसमें भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है, और इसमें भी अगर टू आ रहा है तो उसको भी हमें एक ही बार लिखना है। कॉमन टेकन वैल्यू वंस, अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो सिर्फ उसको एक ही बार लिखना है। तो ये जो पूरा सेट बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, यूनियन ऑफ सेट बन के आएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, जैसे इसको कैसे लिखा जाता है, वी राइट ए यूनियन बी एंड इसको पढ़ते क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे इसको रीड करते हैं। तो मैं एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। तो हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो देखते हैं पहला एलिमेंट 2, तो इसके अंदर 2 है क्या, नहीं। 2 4, ओके 4 भी नहीं है, 4 लिखेंगे। 6, इसके अंदर 6 है तो एक ही बार हमें उठाना है 6। 8, 8 भी है तो हमें एक ही बार उठाना है। और इसके जो दो एलिमेंट बच रहे हैं उसको भी हमें क्या करना है, लिखना है। मीन्स कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट आते हैं वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। बस जो कॉमन उनके अंदर आ रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखना है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी, ये जो सेट निकल के आएगा, यूनियन ऑफ सेट निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू। अब हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं ए यूनियन बी। इसमें देखते हैं ए, इसमें भी ए है तो एक ही बार लेना है। ई इसमें नहीं है तो भी लेना है। आई, इसमें भी आई आया है तो एक ही बार लेना है। ओ इसमें नहीं है तो हमें लेना है। यू, यू दो बार, दोनों में कॉमन है तो हमें एक ही बार लेना है। तो इसका मतलब जो ए यूनियन बी निकल के आया है वो ए ई आई ओ यू आया है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये पूरा इसके अंदर एलिमेंट था, सेट ए के अंदर एलिमेंट था, वो कौन सा सेट था, ए। और जो ए यूनियन बी हमने निकाला वो भी कितना आया, ए ई आई ओ यू। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी है वो बराबर है ए के। मीन्स सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए यूनियन बी के अंदर आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा दिया हुआ है, यूनियन का ही है। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज सेट एलिमेंट विच आर इधर इन ए एंड इन बी। या तो वो ए में होगा, हम मान लेते हैं अगर दो सेट है उसका यूनियन दिया हुआ है तो उसके अंदर जो एलिमेंट होगा या तो वो ए के अंदर होगा या तो वो बी के अंदर होगा। इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, उनको भी इंक्लूड करना है जो दोनों में है। इन अगर हम उसको लिखना है कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग्स टू a और x इज बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई x एलिमेंट है, x जो या तो a के अंदर बिलोंग करेगा या तो b के अंदर बिलोंग करेगा। और का मतलब या तो a के अंदर या तो b के अंदर वो एलिमेंट आएगा ही। तो अगर इसका वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने लिया है यूनियन यू, इसके बाद हमने दो सर्कल बनाए हुए हैं, इसका सबसेट मीन्स कि दो सेट लिए हुए ए और बी, और इसका अभी हमें क्या निकालना है, यूनियन।
तो ये जो पार्ट आ रहा है, देखो सारे एलिमेंट हमें लेने हैं। हमने ये यूनियन में पता कर लिया कि जो ए यूनियन बी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ वापस। जैसे कि इसके अंदर अगर 1 2 3 है एलिमेंट, और अगर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3, तो इसका ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा? तो इसके अंदर एलिमेंट देखते हैं, ए 1 2 3, इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट मान लेती हूँ 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो जो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसमें मैं 5 भी मान लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब यहाँ पे जो 2 और 3 कॉमन है, तो ये देखो ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ गया, जो दोनों में कॉमन है। और जो बाकी एलिमेंट बच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए सेट लिया है, तो ए सेट के अंदर 1 और 2 बच रहा है, तो ये इसके अंदर 1 और 2 आ जाएंगे। इसमें क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। ठीक है, तो ये जो इस बी के अंदर जो बच रहा है और ये जो दोनों हैं वो कॉमन आ रहे हैं। मीन्स कि हमें जो ए यूनियन बी लेना है, उसके अगर 2 सेट हैं उनका यूनियन निकालना है, तो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ए और बी के अंदर वो सभी को लेना है। अगर कॉमन आ रहे हैं तो सिर्फ एक बार लेना है। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।